हेलो ऑन पैसिव फैमिली फ्रेंड्स, मैं हूं जूही और मैं आपके सामने लेके आई हूं माइकल विलियम्स सर और जूली मैम के बीच के कॉन्वर्सेशन का ट्रांसलेशन, जिसका टॉपिक था वेल्थ एंड शेयर। जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल को लगता है कि हम बात कर रहे हैं मनी की, पर ऐसा नहीं है। वेल्थ इज सो मच मोर देन मनी। तो आज हम बात करने वाले हैं वेल्थ के बारे में और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं और कैसे हम इसे शेयर कर रहे हैं, या मैं कहूं कि कैसे वर्ल्ड वेल्थ को शेयर कर रही है जो वो जनरेट कर रही है। मनी एक पार्ट है वेल्थ का। हम सब वेल्दी बनना चाहते हैं ताकि हम एक अच्छी जिंदगी जी सकें। अगर हम वेल्थ की डेफिनेशन को देखें तो वेल्थ is the accumulation of valuable resources and assets that enhance overall well-being and the quality of life। मतलब कि वेल्थ जितने भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका संग्रह है जो कि हमारी लाइफस्टाइल को, हमारे वेलबींग को एनहांस करे, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करे। इसमें शामिल है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप, time, ability to access to things that you're able to create a well-being and a clean living environment। तो इससे क्लियर है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। ये सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे ओवरऑल वेलबींग के लिए है और हम सबको हमारा ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबींग चाहिए। हम सभी को एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए। ये सब कुछ वेल्थ का पार्ट है। गुड एजुकेशन वेल्थ का पार्ट है, अच्छी लाइफस्टाइल वेल्थ का पार्ट है। वेल्थ ऑफ एजुकेशन अगर हम बात करें, वेल्थ को अचीव करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन और एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज अल्टीमेट वेल्थ। जब आप सभी पीसेस को जोड़ दें तो अल्टीमेट वेल्थ बनता है और यही ऑन पैसिव में भी है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं और अगर हम देखें तो ऑन पैसिव इज वेल्थ। ऑन पैसिव में इनोवेशन है और क्रिएटिविटी है। ऑन पैसिव ने अपनी टेक्नोलॉजी को स्क्रैच से क्रिएट किया है। हमारे प्रोडक्ट्स एआई ड्रिवन हैं। हमारे प्रोडक्ट्स यूजर्स को हेल्प करते हैं कि वो प्रोडक्टिव बन सकें ताकि वो अपना बेस्ट वर्जन दे सकें। ऑन पैसिव इज कंट्रीब्यूटिंग टू वेल्थ बाय इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। आप कैसे अपने आप को औरों से डिस्टिंग्विश करते हो, आप कैसे फॉलोअर्स को, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करोगे। ऑन पैसिव ने क्रिएटिव बन के दिखाया है, इन प्रोडक्ट्स में जान डाली है ताकि लोग इनसे वैल्यू हासिल कर सकें। अगर आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो आपके पास कस्टमर्स होंगे और वो कस्टमर्स हमेशा के लिए होंगे। अगर हम अर्ली बर्ड अडैप्टर्स की बात करें तो ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी लॉयल हैं, हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ऑन पैसिव से वैल्यू हासिल किया है। ये इसी वजह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने खुद स्क्रैच से स्टार्ट किया है, खुद के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, किसी और के प्रोडक्ट्स पर अपना लेबल नहीं लगाया है। जब आप खुद प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पर भी फर्क पड़ता है और इससे ये भी मेक श्योर हो जाता है कि कस्टमर्स को बेस्ट ही मिलता रहे। जैसे कि ऑन पैसिव में हमारी पूरी जर्नी रही है, हमने इसमें एंटरप्रेन्योरशिप देखी है। ऑन पैसिव ने पूरे वर्ल्ड में लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है, स्पेशली दी है अर्ली बर्ड अडैप्टर्स को, ताकि वो वेल्थ को क्रिएट कर सके, अपने टैलेंट को बाहर ला सके। ऑन पैसिव बिजनेस को एक बॉक्स में दे रहा है हमें, जहां आप कह सके कि आप बिजनेस ओनर्स हैं क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, पूरा सेल्स प्रोसेस है, आपके पास ट्रैफिक है, आपके पास सब कुछ है जो एक सेल को जनरेट करने के लिए चाहिए। क्योंकि पैसे बनाने के लिए सेल जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। सेल जनरेट करने के लिए आपको प्रोडक्ट्स चाहिए, पोटेंशियल कस्टमर्स चाहिए। ये सारे प्रोसेस को एक साथ रखेंगे तो ये बिजनेस इन अ बॉक्स हो जाएगा। ये कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये वर्ल्ड वाइड है। चाहे आप यूएस में हो, इंडिया में हो या फिर कहीं और हो, ये बिजनेस आपके लिए तैयार है। नेक्स्ट, ऑन पैसिव इज इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल्स। मतलब हमारे पास एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, हमारे पास पूरे विश्व के लोग हैं जो आपस में मिलते रहते हैं। न केवल ऑन पैसिव के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ओकेडमी को यूज करके
लोग नॉलेज को शेयर कर रहे हैं बल्कि नॉलेज को रिसीव भी कर रहे हैं। ये ह्यूमन कैपिटल में बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट है। आपको ह्यूमंस में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि बिना लोगों के बिजनेस संभव नहीं है। जब आप एजुकेटेड होते हैं, इन्फॉर्म्ड होते हैं, तो आपको वेल्थ की ज़्यादा चिंता नहीं होती। अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सभी लोग एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लोगों को वैरायटी ऑफ स्किल्स सीखने को मिलता है, स्किल्स जो कि लोगों को हेल्प करता है ताकि इनकम जनरेट किया जा सके। ये जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए कोई कारपेंटर है और उसके पास सिर्फ एक कारपेंटर की ही स्किल्स उसको आती हैं और किसी रीजन से कारपेंटर की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाए, तो ऐसे में वो इंसान स्टक हो जाएगा, वो फंस जाएगा क्योंकि उसको इस स्किल के अलावा और कोई स्किल आता ही नहीं होगा। ऐसे कई बिजनेस हैं जो हमने देखा है जो आउटडेटेड हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही नैरोली फोकस्ड होते हैं, जिनके प्रोडक्ट्स अब डिमांड में नहीं हैं। जैसे कि रिकॉर्ड स्टोर्स हैं, ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, पर कितने रिकॉर्ड्स बचे हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, कैरी करते हैं और सेल करते हैं? बहुत ही कम है। बॉटम लाइन ये है कि आपके पास वेल्थ ऑफ नॉलेज होना चाहिए ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन हो, रियल एस्टेट के बारे में हो, स्टॉक्स के बारे में हो। वेल्थ ऑफ नॉलेज होने से आप डिमांड में हो जाते हो, जिसको लोग सुनना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। आपके पास इस तरह से एक से ज़्यादा तरीके हो जाते हैं अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए। हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बारे में, हम बात करते हैं ग्लोबल होने की। हम सिर्फ इंडिविजुअल कंट्रीज और कम्युनिटीज और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते हैं। हमें हर कल्चर को समझने का मौका मिलता है और हम कल्चर और सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस में भी हेल्प करते हैं। वेल्थ को बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोगों के साथ काम करते हैं तो हमें समझ आता है कि हर कंट्री, हर कल्चर का एक अलग तरीका होता है शेयर करने का, अलग तरीका होता है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। क्योंकि हम ग्लोबल हैं इसलिए हम बाकी कल्चर्स को भी जानते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपने घर को नहीं छोड़ा, तो उन्होंने कभी पर्सनली किसी भी दूसरे कल्चर को एक्सपीरियंस नहीं किया, या तो इंटरनेट के जरिए या तो टीवी के जरिए ही उनको पता चला, जो कि ट्रू स्टोरी नहीं दर्शाते हैं। सर्टेनली जब आपके पास फेस टू फेस इंटरैक्शन का एक्सपीरियंस होगा लोगों के साथ, तब आपके पास एक बेहतर एक्सपीरियंस होगा लोगों का, एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस होता है। ऑन पैसिव मल्टीपल कल्चर्स से बना है, ऑन पैसिव सभी के लिए बना है। आप इसमें आ सकते हैं और आप अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। कैसे लोगों को हेल्प करें कि वो एक बेहतर जिंदगी जी सके, ये ऑन पैसिव काम करता है। ऑन पैसिव इज लॉट मोर देन मनी। हम सभी वेल्दी बनना चाहते हैं। एक लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल बिजनेस बनने के लिए आपको सब कुछ सही करना होगा, और सही करने का मतलब है कि हम स्टेप्स को फॉलो करें, सारे रूल्स को फॉलो करें। ऐसे बहुत सी कंपनीज हैं जो वाइप्ड आउट हो गई हैं क्योंकि उन्होंने सही डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू प्ले बाय द बुक, यानी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। अगर आपको चाहिए कि आप सस्टेनेबल वेल्थ हो, जनरेशनल वेल्थ हो, जो जनरेशन चलता रहे, तो आपको ये चाहिए कि आप सभी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। हमारे सीईओ एक हाई इंटेग्रिटी के इंसान हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि सभी चीज़ें नियम के अकॉर्डिंग ही की जाएं। तो अगर हमें चीज़ों को सही तरीके से करना है तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ती हैं, और क्यों नहीं करें। हम यहाँ स्टे करने आए हैं, इसके लिए हम सभी कोशिश करेंगे। अगर हमें पेशेंट रहना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं, अगर हमें इंतज़ार करना पड़े तो भी हम इसके लिए तैयार, हमें पॉजिटिव रहना जारी रखना पड़े तो भी हम ये करेंगे। हमारा फोकस सिर्फ मनी पर नहीं है, हमारा फोकस है वेल्थ इन नॉलेज, वेल्थ इन प्रोडक्ट्स, वेल्थ इन टेक्नोलॉजी, कल्चर। ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में जो भी वेल्थ जनरेट हो रही है वो वेल्थ शेयर के इक्वल नहीं है। कितने लोग हैं जो जनरेटेड वेल्थ को शेयर कर रहे हैं?
हम ऑन पैसिव में काम कर रहे हैं ताकि वेल्थ को जनरेट किया जा सके, और जब एक बार वेल्थ जनरेट हो जाए तो हम वेल्थ को ऑल अराउंड द वर्ल्ड शेयर कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि पॉवर्टी को हटाया जा सके, ताकि भुखमरी को हटाया जा सके। ऑन पैसिव हम सभी यूजर्स के लिए बहुत मेहनत कर रही है। लोग जो हैं वो थोड़े सेल्फिश हैं, वो शेयर नहीं करते अपने वेल्थ को, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास वेल्थ लिमिटेड है, लिमिटेड फाइनेंसेस हैं, लिमिटेड एजुकेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग अपनी वेल्थ को शेयर नहीं करते। लेकिन हमें इसके लिए हमें 1 मिलियन शेयर नहीं करना है, $1 मिलियन शेयर नहीं करना है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी शेयर करें तो हमें सोसाइटी में एक फ़र्क दिखेगा। जो इनकम जनरेटेड है और जो इनकम शेयर है, उनके बीच के डिफरेंस को हम कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिल सकें। मैं फ्रेंड्स जब कुछ इम्पोर्टेंट होता है तभी वीडियोस बनाती हूँ, और अभी सितंबर एक ऐसा मंथ है जहाँ पे बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं ऑन पैसिव में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही और इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट।